गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस के इस पेपर में आज का टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ ट्रेड पॉलिसी। व्यापारिक नीति की अवधारणा, मीनिंग। ट्रेड पॉलिसी मीन्स ए पॉलिसी which is related with international trade activities of the country। जैसा कि हम इसको समझ सकते हैं हिंदी में भी कि किसी भी देश की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्रियाओं से संबंधित जो भी नीति बनाई जाती है उसको व्यापारिक नीति या ट्रेड पॉलिसी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत सी क्रियाएं की जाती हैं और इन सभी क्रियाओं का मेन फोकस होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्रियाओं को सही प्रकार से संपादित करना। वैसे जैसे जब भी आर्थिक नीति में कोई नीति बनती है, कोई पॉलिसी फ्रेम की जाती है, तो उस पॉलिसी में उससे रिलेटेड सभी एक्टिविटीज़ को, सभी प्रकार की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक योजना बनाई जाती है और यही योजना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित व्यापारिक नीति कही जाती है। This policy includes export and import, direction of foreign trade, protection to domestic industries, foreign exchange reserves, foreign aids, balance of trade and balance of payment, trade agreements with other countries, etc. इस नीति के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं शामिल हैं, जैसे कि उस देश का अन्य देशों के साथ आयात एवं निर्यात। डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड का आशय क्या होता है कि उस देश का विदेशी व्यापार किन राष्ट्रों से किया जा रहा है, क्योंकि विश्व के सभी देशों से व्यापारिक संबंध होना संभव नहीं होता या आवश्यक भी नहीं होता। इसलिए वो देश इसमें शामिल होते हैं जिनसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट या दोनों ही ट्रेड एक्टिविटीज़ की जा रही हों। वो डायरेक्शन का पार्ट होता है जिसको हिंदी में कहा जाता है विदेशी व्यापार की दिशा। प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, इसको हिंदी में हम कहेंगे घरेलू उद्योगों को संरक्षण। ये भी व्यापारिक नीति का एक अहम हिस्सा है। इसमें ये कहा जाता है या देखा जाता है कि देश के जो घरेलू उद्योग हैं, घरेलू मतलब जो सीमा के अंदर, देश की सीमा के अंदर जो औद्योगिक क्षेत्र है, उसको विदेशी व्यापार की वस्तुओं से या विदेशी व्यापार से के मार्केट से, उनकी प्रतिस्पर्धा से कैसे बचाया जाए। और इस बचाने की प्रक्रिया में संरक्षणवाद की नीति को, यानी काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, टैरिफ्स लगाई जाती हैं, उन पर कर लगाए जाते हैं, ताकि वो आंतरिक व्यापार में जब विदेशी वस्तुएं आती हैं तो वो स्वदेशी वस्तुओं के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा अनावश्यक रूप से नहीं की जा सके। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी विदेशी विनिमय कोष। विदेशी विनिमय कोषों के लिए भी इस व्यापारिक नीति में सभी प्रकार की व्यवस्था की जाती है ताकि आयातों का भुगतान आसानी से किया जा सके। जिन देशों के साथ व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे हैं, यानी बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, या जिन देशों से किसी देश का विदेशी व्यापार एक अच्छे वॉल्यूम में होता है, तो उससे रिलेटेड जो भी विदेशी मुद्रा का कोष है वह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। ये इस नीति में व्यवस्था की जाती है। फॉरेन एड्स का मतलब है विदेशी सहायता। विदेशी सहायता ऋण के रूप में दी जा सकती है, सहायता के रूप में दी जा सकती है, फ्री एड्स के रूप में दी जा सकती है, जिस पर कि वापस लौटाने की प्रक्रिया नहीं होती। यानी ये एक प्रकार की आर्थिक, सामाजिक या प्राकृतिक सहायता के रूप में होती है जो अक्सर देश एक दूसरे के संकट के समय प्रदान करते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ये दो खाते बनाए जाते हैं, व्यापार का संतुलन और भुगतान का संतुलन। व्यापार का संतुलन केवल विजिबल गुड्स के लिए होता है, या यूँ कह दीजिए
केवल वस्तुओं के आयात निर्यात की बात करता है या उसके डेबिट क्रेडिट बैलेंस को बताता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो भुगतान के लिए बताता है, यानी एक राष्ट्र का विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ किस प्रकार का व्यापार किया जा रहा है, यानी कुल आयात और कुल निर्यात, चाहे वो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, पूंजी है, इन सभी को शामिल करते हुए जो खाता बनाया जाता है, जो अकाउंट बनाया जाता है डेबिट क्रेडिट बैलेंस के आधार पर, वह बैलेंस ऑफ पेमेंट है, भुगतान संतुलन कहलाता है। तो उसके बारे में भी इस नीति में निर्णय लिए जाते हैं। ट्रेड एग्रीमेंट्स विद अदर कंट्रीज, अन्य राष्ट्रों के साथ व्यापारिक समझौते किए जाते हैं। उन समझौतों के आधार पर क्या निर्णय लिए गए, किस प्रकार के वो समझौतों को कार्य रूप दिया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, उन समझौतों का क्या प्रभाव किसी देश के अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, और उस आधार पर वह पॉलिसी बनाई जाती है। तो इस तरह से ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो कि किसी भी देश की व्यापारिक नीति का पार्ट होते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापारिक नीतियां दो प्रकार की बताई जाती हैं, या विश्व स्तर पर दो प्रकार की नीतियों को देखा गया है। फ्री ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोटेक्शन पॉलिसी, स्वतंत्र व्यापार नीति एवं संरक्षण नीति। ये दो प्रकार की नीतियां बनाई जाती हैं जिनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले है फ्री ट्रेड पॉलिसी। मीनिंग ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी यानी स्वतंत्र व्यापार नीति का आशय, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, स्वतंत्र नीति किसको कहा जाता है? जिसमें किसी प्रकार के कोई प्रतिबंध नहीं होते, कठोर शर्तें नहीं होती, कठोर नियम नहीं होते, बल्कि स्वतंत्र आधार पर जब विनिमय किया जाए। ठीक वही फिलॉसफी यहाँ पर भी है कि जब विभिन्न राष्ट्रों के मध्य, जो मैंने मीनिंग दिया है उसका हिंदी में मैं बता रही हूँ, जब विभिन्न राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाए जाते, उस नीति को स्वतंत्र व्यापार नीति कहा जाता है। अब ये प्रतिबंध किस रूप में होते हैं? कई रूपों में होते हैं, जिसको हम डिटेल में इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। इन प्रतिबंधों में मुख्य रूप से होते हैं सीमा पर लगाए जाने वाला कर, जिसको सीमा कर या प्रशुल्क या टैरिफ के नाम से जाना जाता है। आयात की जाने वाली वस्तुओं का कोटा निश्चित कर दिया जाता है, जिसको हिंदी में अभ्यंश कहते हैं, यानी हम केवल इतनी ही वस्तुओं का आयात करेंगे, ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं। इसके अलावा यदि कोई देश किसी दूसरे देश को निर्यात कर रहा है वस्तुएं, तो निर्यात करने वाली वस्तुओं के साथ कुछ नियम और शर्तें जोड़ देता है। विदेशी मुद्रा में भुगतान के संबंध में भी कुछ शर्तों को शामिल कर लिया जाता है, और इस तरह के कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, और उन सभी का उद्देश्य होता है उस स्वतंत्र नीति पर कुछ नियमों से प्रतिबद्ध कर देना। लेकिन जब फ्री ट्रेड पॉलिसी में ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध नहीं लगाए जाते, उनको हटा दिया जाता है, या उनके बिना ही विभिन्न देश आपस में वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार करते हैं, तो उस व्यापारिक स्थिति को या नीति को हम फ्री ट्रेड पॉलिसी या स्वतंत्र नीति कहते हैं। इस स्वतंत्र नीति के कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। नंबर 1, नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। आयात और निर्यात पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। सभी देश या जो भी देश आपस में स्वतंत्र नीति का अनुपालन कर रहे हैं, उनके बीच में बिल्कुल फ्री ट्रेड होता है, यानी आयात और निर्यात किन वस्तुओं का किन देशों के साथ किस मात्रा में किया जाएगा, इस प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शन वाली स्थिति नहीं होती। नंबर 2, टैरिफ्स आर नॉट इम्पोज्ड। जो भी प्रशुल्क हैं, जो भी सीमा कर लगाए गए हैं, वो सीमा कर स्वतंत्र नीति में नहीं लगाए जाते। दोनों देश बिल्कुल बिना किसी बाधा के, बिना किसी भी प्रकार के करों के आयात और निर्यात के कार्य को करता है। किसी भी देश के व्यापार में
आंतरिक व्यापार और विदेशी व्यापार में कोई अंतर नहीं किया जाता। करों के द्वारा उन पर कोई नियम या प्रतिबंध नहीं लगाए जाते, बिल्कुल फ्री होता है। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, जैसा कि मैंने ऊपर भी कहा था, प्रतिबंधों में विदेशी विनिमय दरों पर भी नियंत्रण लगा दिए जाते हैं, प्रतिबंध लगा दिया जाता है, या उन दरों के निर्धारण पर कई प्रकार की नियम या लॉ लागू कर दिए जाते हैं, या उनके निर्धारण की प्रक्रिया को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। ऐसे कई नियम होते हैं जो उस पर लागू किए जाते हैं। लेकिन फ्री ट्रेड पॉलिसी में ये विदेशी विनिमय दरें बिल्कुल फ्री होती हैं, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के निर्धारित की जाती हैं। नो कंट्रोल ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधनों के उपयोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। उत्पादन के साधन, जिसमें मुख्य रूप से श्रम और पूंजी है, उन साधनों का यूज केवल श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के आधार पर ही किया जाता है। यानी फ्री ट्रेड पॉलिसी का एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि हर देश को उसी वस्तु का निर्माण, उसी वस्तु का उत्पादन करके निर्यात करना चाहिए जिसमें उसको विशिष्टीकरण है, स्पेशलाइजेशन है, या उसको लागतों का बहुत अधिक लाभ है। उस वस्तु का वह अतिरिक्त उत्पादन करेगा, सरप्लस प्रोडक्शन करेगा और दूसरे राष्ट्रों का निर्यात करेगा। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ये जो व्यापारिक नीति है फ्री ट्रेड पॉलिसी, ये फ्री ट्रेड पॉलिसी बेसिकली डिपेंड करती है इसी तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर, जो ये कहता है कि विभिन्न देशों को उन्हीं वस्तुओं का आयात करना चाहिए जिनके उत्पादन में उनको बहुत अधिक लागत आती है, और उन वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए जिनके उत्पादन या निर्माण करने में उनकी लागतें अपेक्षाकृत या तुलनात्मक रूप से कम होती हैं। उन वस्तुओं का वह अधिक उत्पादन करेगा, अधिक निर्यात करेगा। इस तरह से प्रत्येक देश विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं और उसका प्रभाव क्या पड़ता है, उत्पादन के सभी साधनों का प्रॉपर यूज होता है, उन पर किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाता कि एक विशिष्ट प्रकार का साधन विशिष्ट वस्तु में ही लगाया जाएगा, बल्कि जहाँ भी लागत का लाभ है, जहाँ भी अतिरिक्त तुलनात्मक लाभ मिल रहा है, उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन में साधन संयोजित किए जाते हैं। इस प्रकार से फ्री ट्रेड पॉलिसी विश्व में सबसे पहले ब्रिटेन के द्वारा अपनाई गई। धीरे धीरे सभी देशों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जैसे ही 1930 की तीसा की मंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 30s आया, तो उस समय देशों ने इस फ्री ट्रेड पॉलिसी को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया, रेस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि सभी इकोनॉमीज धराशायी हो गई थी। सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बहुत बड़ी मंदी का सामना करना पड़ा, इसलिए उन्हें अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए अपने आयातों पर नियंत्रण लगाने पड़े, कर लगाने पड़े, टैरिफ्स लगाने पड़े, और वो रेस्ट्रिक्शन लगाते ही फ्री ट्रेड पॉलिसी का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। आज विश्व में कहीं पर भी फ्री ट्रेड पॉलिसी नहीं है, सभी जगह प्रोटेक्शन पॉलिसी है, और विशेषकर डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्रोटेक्शन पॉलिसी से ही वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुचारू रूप से कर पाते हैं। थैंक यू।